नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 झटपट। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। एविएशन टरबाइन फ्यूल, आसान भाषा में कहें तो हवाई जहाज को चलाने वाला पेट्रोल। हुआ यूं है कि इस एटीएफ की कीमत इस हफ्ते 2% बढ़ी है, लेकिन इसका असर पूरी एविएशन इंडस्ट्री पर होना तय है। दरअसल अब गर्मियों में घूमना महंगा हो जाएगा। हवाई टिकटों के दाम बढ़ेंगे तो लोग घूमने से परहेज करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो पहले से ही परेशान एविएशन इंडस्ट्री के माथे पर और पसीना आ जाएगा, क्योंकि एविएशन कंपनी की परिचालन लागत में करीब 50% हिस्सा इसी एटीएफ का होता है। एटीएफ की कीमत अब तक 1,12,924 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई है। 1 किलो लीटर यानी 1000 लीटर। जेट फ्यूल के दाम हर महीने की 1 और 16 तारीख को रिवाइज किए जाते हैं। पिछले महीने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत 14 साल के उच्चतम स्तर यानी $140 प्रति बैरल पर पहुंच गई। इस वजह से 16 मार्च को एटीएफ की कीमत 1,10,666 रुपये प्रति किलोलीटर पर पहुंची। यह पहली बार था जब एटीएफ का दाम 1 लाख रुपये प्रति किलोलीटर के ऊपर निकल गए। हो सकता है कि आपके जहन में यह सवाल आए कि कच्चे तेल के दाम आखिर बढ़ क्यों रहे हैं। इसके दो जवाब हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी उठापटक, और दूसरा, रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग। यही कारण है कि हवाई जहाज के ईंधन के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार ऊंचाई पर हैं। एयरलाइंस कंपनियां चाहती हैं कि एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, ताकि एक समान टैक्स हो और कंपनियां इनपुट कॉस्ट का फायदा ले सकें। आपको बता दें कि एविएशन इंडस्ट्री के लिए साल का सबसे अच्छा वक्त होता है गर्मियों की छुट्टियों का वक्त। इस दौरान लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं, पहाड़ी इलाकों से लेकर समुद्री तटों तक की यात्राएं करते हैं। इस वक्त का इंतजार एविएशन इंडस्ट्री की कंपनियों को बेसब्री से होता है, ताकि मोटा मुनाफा कमा सकें, ताकि अपने हाल को बेहतर कर सकें, ताकि कंपटीशन में बनी रह सकें। अब ये बात भी ध्यान रखने लायक है कि घरेलू हवाई सफ़र के दाम एक लिमिट से अधिक ना हो। इसके लिए सरकार ने कोरोना काल के दौरान कुछ सीमाएं तय की थी, जो अभी तक लागू हैं। लेकिन अब इंडस्ट्री इस सीमा को खत्म करने की मांग कर रही है, जिस पर सरकार जल्द ही फैसला ले सकती है। रिपोर्ट बताती है कि बोइंग 747 हर सेकंड करीब 4 लीटर ईंधन का इस्तेमाल करता है, यानी हर मिनट में 240 लीटर ईंधन की खपत, और हर घंटे 14,400 लीटर। 1 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए बोइंग 12 लीटर ईंधन का इस्तेमाल करता है। अब समझ लीजिए, जितना महंगा ईंधन उतना महंगा टिकट, और जितना महंगा टिकट उतनी कम बिक्री, और टिकट का दाम जितना सस्ता उतनी बिक्री ज़्यादा। अब ऐसे में देखना ये होगा कि इस समर सीजन एविएशन इंडस्ट्री का हाल क्या रहने वाला है। सरकार घरेलू एयरलाइंस के लिए किराया सीमा खत्म करने का फैसला ले, उससे पहले अगर टिकट बुक करा लिए जाएं तो शायद आपको थोड़ा सस्ता टिकट मिल सकता है।